सुल्तान अय्यूबी की खैमा गाह की भी बुरी हालत थी। खैमे आंधी में उड़ रहे थे। बंधे हुए घोड़ों और ऊँटों ने क़यामत बपा कर रखी थी। रेत की बौछारों के साथ कैंकरियाँ और रेज़े जिस्मों में दाखिल होते हुए महसूस हो रहे थे। चीखें ऐसी जैसी बदरूहें और चुड़ैलें चीख रही हों। सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ, मगर पता चलता था कि सूरज को भी आंधी उड़ा ले गई। कमांडर चिल्लाते फिर रहे थे। सिपाही उड़ते खैमों को संभालते, गिरते और उठते थे। 3-4 सिपाही एक चट्टान की ओट में दब के बैठे थे। एक घोड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था उन पर चढ़ गया। सिपाहियों ने इधर उधर गिरते चिल्ला चिल्ला कर कहा, घोड़े को रोको बदबख्तों, कहीं ओट में हो जाओ। घोड़ा रुका तो एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, कुछ और न कहना, औरत है। एक और ने कहा, ये 2 औरतें हैं। वो फौजी और उसकी भाभी थी। सिपाहियों ने ये समझकर कि आंधी में रास्ता भूल कर इधर आ निकली हैं, उनके घोड़ों की बागें पकड़ी और उन्हें चट्टान की ओट में करने लगे। हमें सुल्तान तक पहुंचाओ, फौजी ने आंधी की चीखों में चिल्लाकर कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ हैं? हम बहुत ज़रूरी पैगाम लेकर आई हैं, वरना सब मारे जाओ। सिपाहियों ने घोड़े पर एक लहूलुहान जख्मी को भी देख लिया था। उन्होंने घोड़े की बागें पकड़ी और बड़ी ही मुश्किल से सुल्तान अय्यूबी के खैमा तक पहुंचे, मगर वहां कोई खैमा नहीं था। खैमा उड़ गया था। एक कमांडर ने देख लिया और लड़कियों को सुल्तान अय्यूबी तक ले गया। सुल्तान एक अमूदी चट्टान की ओट में बैठा था। उसकी हिफाजत के लिए सिपाही मुकर्रर थे। लड़कियों को देखकर सुल्तान अय्यूबी तेजी से उठा। सबसे पहले हारिस को घोड़े से उतारा गया, वो अभी जिंदा था। लड़कियां घोड़ों से उतरीं और तेजी से बोलते हुए फौजी ने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि मुत्तहिदा फौज हमले के लिए आ गई है। हारिस ने सरगोशियों में ज़रूरी बातें बताईं और वो बोलते बोलते हमेशा के लिए खामोश हो गया। इससे कुछ देर बाद आंधी का जोर थमने लगा। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सलारों को बुलाया और हुक्म दिया कि खैमे संभालने की ज़रूरत नहीं, सिपाहियों को जैशों और दस्तों में इकट्ठा करो, छापे मार दस्ता को फौरन रवाना करो। उसने सलारों को बताया कि क्या होने वाला है और रात के अंदर क्या क्या नकलो हरकत करनी है। आंधी का जोर कुछ कम हो गया, लेकिन रात का अंधेरा फैल गया। सैफुद्दीन की मुत्तहिदा अफवाज अपने आप को संभालने में मसरूफ़ हो गई। बहुत से सिपाही सो गए। रात का हमला इस बदनज़मी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। जानवर भी इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। आधी रात के बाद अफवाज पर नींद का गलबा तारी हो गया। सुल्तान अय्यूबी का कैंप जाग रहा था और वहाँ बेपनाह सरगर्मी थी। सैफुद्दीन को मालूम ही ना हो सका उसके दाएं और बाएं से 2-3 मील दूर उस फौज का हिस्सा गुजरता जा रहा है जिसे वो बेखबरी में तबाह करने